हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, आज उस शख्स की बात हम आपसे करेंगे जिसको आप बहुत यूट्यूब पर आते हुए और बहुत दिन से देखा होगा। जैसा कि हाँ, आप लोगों को बता दें, उस शख्स है गोरखपुर भौजी, गोरखपुरिया भौजी उनका चैनल आता है। और वो हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं उनके बारे में सब लोग, लेकिन उनके बारे में आज जो ख़ास बातें आप लोगों को हम बताएंगे, जो हम कई दिन से सोच रहे थे कि उनके बारे में कुछ बताएं। क्योंकि गोरखपुरिया भौजी एक ऐसी लेडी है ना, सच में कहना पड़ेगा कि कितनी हिम्मत है उनके अंदर और कितना मर्दों जैसी ताकत है, जो आज तक वो निभाते हुए अपने पति महादेव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज तक वो सब काम कर डाली जो किसी औरत में दम नहीं। गोरखपुरिया भौजी हर उनको अगर कहा जाए ना, लोग इसीलिए कहते हैं शेरनी। वाकई में वो शेरनी है। और लेकिन वो शेरनी आज क्यों रो रही है, वीडियो में क्यों इतना ज़्यादा लाचार है, क्यों इतना लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही हैं, जो आप लोग उनको इतना ज़्यादा बोलते हो। आप लोग पूरी वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा ऐसा क्या रीजन है। बहुत दिक्कत हो रहा था। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी बेटा हो, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन हम बेटा हो चाहे ना हो। तो जब आप चाह रहे हैं कि आपको बेटा हो तो आपको महादेव भैया बेटा ही होगा। प्लीज इतना ना रोए, आपको रोता देख के अजीब सा हो रहा है कि आप इतना रो रहे हो। मुझे माता रानी पे विश्वास है, माता रानी पे हमको भी विश्वास है, ऐसी बात नहीं है। माता रानी गलत नहीं कर। आप लोग कमेंट कर रहे थे तो आप लोगों ने सुना आखिर कैसे रो रहे हैं, कैसे रो रहे थे महादेव भाई और कैसे रो रही हैं हमारी भाभी या हमारी सिस्टर। जैसा कि रिंकी इनका पूरा नाम है, लेकिन इनको लोग गोरखपुर की शान है, गोरखपुरिया नाम से इनको लोग जानते हैं। मैं यूट्यूब पर नहीं आई थी, मेरा वीडियोस नहीं बनता था, लेकिन फिर भी मैं इनकी बहुत बड़ी फैन थी। मैंने सोचा था कि जब भी यूट्यूब पे हम काम करेंगे, सोशल मीडिया पे हम आएंगे, तो एक बार जरूर गोरखपुरिया भाभी का वीडियो जरूर अपने चैनल पर लाएंगे। लेकिन आज कई दिनों से सोचते सोचते एक ऐसा टॉपिक मुझे मिला जो आप लोगों के सामने मैंने शेयर किया। लेकिन लाजवाब बात है कि गोरखपुरिया भाभी अपने गोरखपुर का शान है। और वहीं देखा जाए तो गोरखपुरिया भाभी जैसी हर औरत को बनना चाहिए। और भगवान सिर्फ इनको एक बार चांस दिए थे। जैसा कि जो भी हुआ था इनके साथ हादसा हुआ, ठीक है, लेकिन वो आगे के हादसे में अपना सब कुछ बताएंगे आखिर क्यों उनके साथ ऐसा हुआ था। और आज भगवान उनको अगर एक बेटा दे दें तो सबसे बड़ी मेहरबानी होगी। भोलेनाथ इनको हर तरह से। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप प्रेग्नेंट हैं तो क्यों छुपा रही हैं, तो आप लोगों को बता दें। और बहुत सब्सक्राइबर हमारे घर पे आ रही हैं और वीडियो बनवाने के लिए हम मना भी किए गए। क्यों मना किए दोस्तों, कि हम लोग देखिए, बाबा मना किए थे कि घर पे किसी से मत मिलिए, और ये बात सही है दोस्तों। हम प्रेगनेंसी है और हम पेट जना रहा है, तो मजबूरन छिपा नहीं पा रहे हैं हम लोग, और बाबा मना किए हैं बताने के लिए। तो बाबा से भी ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइबर से को बताना, क्योंकि वो घर पे डेली आ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो गुस्सा के वीडियो बना रहे हैं। हमारी क्या गलती है बताइए। अगर कोई 1-2 महीना का समय मांगना चाहता है तो नहीं दे सकते हैं आप लोग। हमारी वाइफ प्रेग्नेंट है, अब हम उससे कहें कि चलो पेट लेके नाच के दिखाओ, उसमें अपना पेट से वो अलग परेशान है। और ज़्यादा कभी गोड़ फूल जा रहा है, खून के कमी होने की वजह से कभी गोड़ फूल जा रहा है, तो कभी बुखार हो जा रहा है। बालक से उसका जो तिल का जो हृदय में जो सूजन है उसका अलग दवाई चल रहा है। हम वैसे ही परेशान हैं। हम लोग सोचे थे कि बाबा बोले थे कि अभी किसी को बताना नहीं। उस बार जब इनका तबीयत खराब हुआ था तो हम ही अपने सर पे लिए थे कि गुरुजी से बाबा से बोले कि बाबा जो भी हो आप हमारे ऊपर हो, हमारे ऊपर कुछ भी होता है तो हमारे ऊपर आ जाए। जब जोक टोक सब किए थे तो हमारे ऊपर आ गया।
तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था, दिमाग काम कर रहा था, हमें सब चीजें होश थी, हमें सब चीजें मालूम था। अब इसने सबको हम कैसे, जिसके पर बीता रहेगा वही बीचा। हमें कुछ चीजें दिखाई देती थी तो हम सोचते हैं जैसे कोई देवी भी है आई होगी, जैसे कुछ और एक औरत दिखाई देती थी तो हम उसी को बोलते थे कि ये देवी है। और हमको, अब हम क्या आप लोगों को बताएं, हमारे साथ अजीब होता था, हमसे कोई बातें भी करता था। और उसके बाद में इन लोगों को जब नहीं दिखता था तो हम समझ जाते थे कि हमारे साथ कुछ हो रहा है। जैसे हम बैठे बैठे रहते, अचानक से हमें कुछ चीजें दिखती थी, हम जबकि हम ये सब चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। ये बाप अपने कोने गठिया लीजिए, आपके पास देखिए आपके सलीम। हम लोग अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग से बस ये कहना चाहता नहीं मैं, देखिए भाभी इसमें अंधविश्वास की बात ही नहीं यार, जान पे जोखिम दे ये दुनिया के साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। ऐसा कौन कह रहा है कि अंधविश्वास है? हम सबके खुद साथ बहुत होता झगड़ा है। हुआ था बच्चे को लेके। एक बार बहुत पहले आप लोगों को पता चल रहा कि बेटी के, आप बेटा के लिए झगड़ा हो रहा था हमारे में, बार बार ये वीडियो डाल रही थी 3 गो बेटी के लेके, बहुत सैड थी, बहुत दिनों तक चला था। 3 गो बेटी बोली कि हमारे 3 गो ही बेटी बाड़ी, बेटा ना हुई। हम कहीं ना हुई, तू बच्चा मत ला। बहुत झगड़ा हुआ था, बहुत सारी वीडियो डाली थी। जब झगड़ा होता है बहुत कुछ बातें दोस्तों छोड़िए, जाने नहीं दीजिए। बता सकते हैं। जानते हैं लोग क्या कहते हैं क्या बेटी पैदा भइल बड़ी बेटी का धन, बेटिन के धन नहीं लेवे दियल जाई, बेटिन के ये सब चीजें नहीं कहना चाहिए, ये सब चीजें नहीं, कोई मैटर ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब चीजें नहीं हम बता रहे हैं। जैसे देखिए उस समय भी झगड़ा हो रहा था, तो अभी कौन कही गारंटी बा कि बेटा हुई, हमें नहीं करे। अब ये माता रानी के ऊपर भरोसा है, आपको माता रानी के ऊपर विश्वास है। हम देखिए बेटी हो चाहे बेटा, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर तुमको विश्वास है माता रानी लास्ट पे चांस तो आपको दिए भाभी हैं, जी आपको और उसके माता बाद चाहे रानी हमें कुछ बेटा होता ही है एकदम देंगी। जान के खतरा है भाई उसमें। बिल्कुल एक तो पहली परेशान बात मत जो भी हो, होगा ये बेटा ही होगा। तो समझिए हम क्या बताएं, एक तो सीजन है, बहुत दिक्कतें होंगी, ये भी हम क्या आपको बताएं। जब भी होगा ऑपरेशन से होगा दोस्तों। हम खुद डिस्टर्ब हैं, कैसे क्या करें। हम उनको इतना मना किए थे, नहीं मान रही थी, जबरदस्ती कर रही थी और कह रही थी माता वैष्णो के ऊपर हमें विश्वास है। दोस्तों हम खुद, हमको भी विश्वास है माता वैष्णो के ऊपर। दोस्तों हम खुद बहुत परेशान हैं, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें। दोस्तों आप लोग नहीं समझ पाते हैं ना, जानते हैं हमारी बेटी है जब रोती है लोग, रक्षाबंधन के दिन जब हमारी बेटी लोग रोती है ना, तो हमको खुद बहुत तकलीफ होता है दोस्तों। हम सोचते हैं कैसी है भागिन माँ है जो अपनी बच्चियों को एक खुशी नहीं दे सकते। दोस्तों और दिन हम लोग को नहीं महसूस होता है, लेकिन इस बार भी रक्षाबंधन के दिन देखे बाद में सब लोग आए राखी बनवाने, मानो हमारे घर पे 2-2, आप पहले शांत हो जाइए दोस्तों। हमारे घर देखिए, कहने को तो हमारे देवरानी लोग के 2-2 बच्चे हैं, हमारी छोटी देवरानी लोग को, शांत हो जाइए पहले, आप मत रोइए, चुप रहिए पहले। हमारे देवरानी लोग के 2-2 बच्चे हैं, तो हमारे जो हमसे बड़ी वाली, हमसे जो यही तो सबके साथ होता है भाभी जी, जिसके रहता है वो ऐसा ही करता है। आपके साथ जैसे हो रहा वैसे बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। प्लीज महादेव भाई बिल्कुल मत रो, बहुत दर्द हो रहा है तुमको देख को राखी बांध रहा था, रो रो के, मतलब बहुत ज्यादा रो रही थी बच्चियां हमारी, बहुत दिक्कत मतलब हो रहा था। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी एक बेटा हो, हम ये नहीं करें, लेकिन हम बेटा हो चाहे ना हो, बेटा जन्माने लिए नहीं है इनका। तब एक तो ऑपरेशन होगा। दोस्तों हम लोग आप लोग को क्या बताएं, ये जो बच्चा, ये जानते हैं ये इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मतलब बच्चा हम ले रहे हैं इसलिए रो रहे हैं, चाहे बच्चा आ रहा है उसके खुशी में रो रहे हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, हमको नहीं, लेकिन दोस्तों हमको माता रानी पे विश्वास है कि हमको माता रानी जरूर एक बच्चा देंगी। और दोस्तों ये इसलिए रो रहे हैं ना कि ये चीजें जो है हम अपने जान के ऊपर जानबूझ करके लिए हैं, क्योंकि डॉक्टर भी बोली है हार्ट के मरीज हम हैं, उसके बाद से डॉक्टर बोली कि इसमें खतरा है मत लीजिए, वो भी मना किए, हम भी मना किए, लेकिन ये जबरदस्ती बच्चा लिए। बोलिए माता रानी पे विश्वास है, माता रानी पे हमको भी विश्वास है, ऐसी बात नहीं है, माता रानी गलत नहीं कर। आप लोग कमेंट कर रहे थे दोस्तों, बहुत बार बार कमेंट कर रहे थे, हम सोच रहे थे दोस्तों आप लोग को बता दें, लेकिन दोस्तों बाबा जी मना किए थे बताने के लिए, कह रहे थे कि नहीं अभी किसी को नहीं बताना है। दोस्तों आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा, इस वीडियो के ये जो वीडियो जा रहा है इस वीडियो से ही हम लोग अभी मना नहीं कर, अभी लोग हम लोग नहीं बताते, मतलब जिसको भी पता चलेगा इस वीडियो से ही पता चलेगा, हम दोनों लोग किसी को भी नहीं बताए थे, यहाँ तक कि हमारे ग्रुप में हमारे साथ
जो काम करने वाले किसी को भी नहीं पता है। कोई भी पूछता था तो दोस्तों यही बोलते थे कि पेट में सूजन है। कोई भी बोलता था दोस्तों ना तो यही कहते थे कि पेट में सूजन है। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो कुछ और है, आप लोग को बता दिए। अगर ये मायके चली जाती तो भी अच्छा था। हम सोचे कि वहाँ कम से कम सेफ तो रहेंगे, लेकिन मायके में पता नहीं इनको तबीयत हरदम मायका नहीं है। खैर कोई बात नहीं, रहता तब भी नहीं हम बेचते, क्योंकि जितना हम ध्यान दे पाएंगे उतना कोई नहीं ध्यान दे पाएगा। तो हरदम 3 टाइम 4 टाइम दवाई खिलाना पड़ता है। हम बोले हैं कि छोड़ दीजिए किसी तरह से, लेकिन ये नहीं। और दोस्तों जानते हैं तबीयत इसलिए खराब है, जो वो हार्ट वाला जो दवा चल रहा है उसमें एक दवा है ना, वो जब दवा काम करता है तो एकदम 24 घंटा बुखार रहता है। जब बुखार रहता है दोस्तों तो कोई काम नहीं कर पाते, खाना भी नहीं खा पाते हैं। एकदम शरीर देख रहे हैं आप लोग कैसा हो गया है। और मेरा शरीर दोस्तों, मैं मतलब मेरा 2 ही 3 महीना 4 महीना जैसे मतलब पेट में बच्चा आता है ना, वो बहुत ज्यादा पेट निकलता है मेरा। तो इसीलिए मतलब सबको अगर सबके जैसा होता 6 महीना 7 महीना 8 महीना मैं भी छुपा लेती, लेकिन मेरा नहीं छुपता है, पेट दिखने लगता है। तो मैं सोची कि अब जो होगा देखा जाएगा। माता रानी के ऊपर अगर भरोसा करके बच्चा लिए हैं तो माता रानी ही रक्षा करेंगी इसका दोस्तों। इसीलिए आप लोगों से बता दिए हैं कि आप लोग जो कमेंट कर रहे थे, एक लड़की हो चाहे लड़का, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस माता दोस्तों रानी ये बार बार यही कह रहे हैं कि लड़की ही होगा। दोस्तों क्या हमको एक बेटा नहीं हो सकता है? हमें माता रानी हम के ऊपर ये नहीं कर रहे हैं तो हम आगे इसके बारे कोई बच्चा हम नहीं ले पाएंगे चाह के भी, और ये भी नहीं जिंदगी भर बच्चा नहीं ले। अभी तभी कई ऑपरेशन हो चुका है इनका, और ऑपरेशन के बाद कोई गारंटी थोड़ी ना है कि फिर हम खुद कह रहे हैं कि हम इसके बाद कभी नहीं लेंगे। चाहे लड़की अब चाहे माता रानी के भरोसे जैसे 3 लड़की है वैसे 4 लड़की रहेंगी, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन बस माता रानी से ही कहेंगे, चाहे जो भी दीजिएगा बिल्कुल मत होइए महादेव भैया, इनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। गोरखप्रिया भाभी आपकी शेरनी है, गोरखपुर की शान है, इनके साथ कुछ नहीं होगा। और देखना है बहुत सेफ नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों, तो लोग गुस्सा करके अलग से वीडियो वो लोग बना कर जा रहे हैं कि घमंडी है, ऐसी वैसी है। ऐसा कुछ नहीं है यार, जैसे थे वैसे ही हैं। थोड़ा सा हमें समय दे दीजिए, 4 महीना 5 महीना का और समय दे दीजिए। जैसे इतना दिन आप लोग हमको साथ दिए हैं वैसे थोड़ा सा और समय दे दीजिए दोस्तों। क्या हम आप लोगों से बताएं, बहुत कुछ हम सहे हैं इस दौरान, बहुत कुछ झेले हैं और नहीं चाहते हैं कि सब फिर कुछ हो। मतलब पिछली बार ऐसे बता दिए थे, मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया था, वो तो लड़का ही था दोस्तों, तो क्लियर था वो तो लड़का ही था। क्योंकि जब मिसकैरेज हुआ था तो मैंने पूरा अंग देखा था उसका, बहुत मतलब क्या बताऊं दोस्तों आप लोग को, वहाँ के आगे आ जाता है, सब याद आता है दोस्तों। इसलिए हम उसको याद नहीं करना चाहते, बस माता रानी पे भरोसा रखे हैं और माता ही रानी पार घाट लगाएगी। और आप लोग का दुआ प्यार आशीर्वाद रहेगा तो जरूर सब कुछ सही होगा दोस्तों। इसी कारण मेन वजह बस यही इतना था, जो लोग जाकर उनके दरवाजे पर उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनसे वीडियोस के लिए बोलते हैं बनाने को, लेकिन वो नहीं बना पाते। मेन वजह यही है, वो आज प्रेग्नेंट हैं, उनकी तबीयत नहीं सही है और वीडियोज अच्छी बना नहीं पा रही हैं सामने आकर आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों को, उनको परेशान बिल्कुल न करें। जैसा कि हमारे दीदी जैसे प्रेग्नेंट है, भगवान करे उनको खूब सुंदर सा एक महादेव जैसा छोटा सा नन्हा सा बालक दें, बेटा दें, और उनके घर में 3 बेटियों के साथ एक जैसे भैरव बाबा आ जाएं और अच्छे से खुश रहें वो लोग। क्योंकि आने वाला समय ऐसा लग रहा है कि अब की बार अगर चांस है मिला तो भगवान की तो मंजूरी है ही, साथ सबका आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा और जैसा कि आपको बेटा ही होगा। तो चलिए भाई, आप लोग सारी जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने भी दे दिया आप लोगों को। जो भी मेरी तरफ से कोई गलती हुआ हो आप लोग सदा नहीं, जैसा कि मुझे माफ़ करना। फिलहाल मुझे बस इतना खुशी था गोरखप्रिया भाभी का एक वीडियो मेरे चैनल पर पड़े, तो थैंक यू भाभी जी, और अच्छे से भगवान करे आपको बेटा दे।